क्या हुआ, कलयुग का ही जीव था हमारा और आप जैसा, जिसे बहाने चाहिए ना कुछ करने के लिए। तो वो कथा सुनने के लिए पहुंचा। तो जब वो कथा सुनने के लिए पहुंचा तो उसमें उसने सुना कि यदि जीव भगवान की कथा सुनता है तो वो सारे पापों से मुक्त होकर के संसार रूपी सागर को पार करके आगे जा सकता है। कथा पूर्ण हुई तो वो उस संत के पास पहुंच गया व्यक्ति। उसने कहा, महाराज जिसे देखो वो यही कहता है ये संसार रूपी सागर है, संसार रूपी सागर है, संसार रूपी सागर है। अब ये इस सागर को व्यक्ति पार कैसे करेगा? जिसे तैरना ही ना आता हो वो संसार रूपी सागर को पार कैसे कर? और वैसे भी एक बात बताएं, सागर का नाम सुनकर के मन में डर भी लग जाता है। इतना विशाल, जिसका ओर ना छोर, जिसकी गहराई का कुछ पता नहीं, उस सागर का नाम जीव को भयभीत कर देता है। महाराज कुछ कृपा करके आप इसको कुछ कर नहीं सकते क्या? कुछ कृपा करो कि व्यक्ति को, जीव को संसार रूपी सागर का भय ना लगे। तो वो क्या कहते हैं, भव सागर च पार जपावा, राम कथा ता दृढ़ सिर नावा। अगर तुम इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हो तो भगवान की कथा में अपनी मति को दृढ़ कर दो। नित्य भगवान की कथा का आस्वादन करो, भगवान के चरणों को पकड़ लो, भगवान की खूब कथा सुनो। बोले महाराज माया बड़ी प्रबल है। हाँ, 3 घंटे कथा बैठ के कैसे सुने? 3 घंटे में जाने कहाँ मन डुबकी मार आता है। और आप कह रहे हो कि जहां कथा हो वहां मति को दृढ़ करके कथा को श्रवण करो। 3 घंटे रोज कथा सुनने के लिए निकल के आना बड़ी महंगी बात है महाराज। दूर से कहीं से आवे तो 200-300 रुपया तो टेम्पो वालों ले लेगो है। रोज धन की व्यवस्था करो, फिर घर के सारे काम काज को एक तरफ धरो और फिर कथा सुनने भी जाओ और वहां में मन में दगुर बगीर लगी रहे, जाने बालक पीछे से क्या कर रहे होंगे। कहीं कोई कुछ निकल तो ना जावे को, कहीं किसी ने कुछ कर तो ना दिया होगा। महाराज कछु ऐसो रास्ता बताओ कि ये सागर से थोड़ा कछु बात बन जावे। तो वो कहते हैं, मन संदेह मोह ब्रह्म हरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। सागर को कम कर दिया, क्या बना दिया? सरिता बना दिया। मन संदेह मोह ब्रह्म हरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। भैया लो, अब सागर की बात नहीं है, अब तो ये नदी बन गई, सरिता बन गई। अब तुम बिना संशय के इस सरिता को पार कर सकते हो। तो बोले ये कौन सी बड़ी बात कर दी आपने? सागर से सरिता बना दी, पर जिसे तैरना ही ना आता होगा वो सागर में डूबे कि नदी में डूबे, डूबेगा तो है ही ना। यानी कि आप कमाल के तो हो, चमत्कारी तो हो। आपने सागर से सरिता बनाई तो इसका मतलब है आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, तो कुछ और कृपा कर दो। तो वो कहते हैं, यह चरित जो गावई हरिपद पावई, तेना परई भवकूपा। जो भगवान की कथा कहता है, सुनता है, गाता है, उसे कूप में नहीं गिरना पड़ता। अभी तो घबरा गया, बचाओ महाराज, बचाओ महाराज। महाराज को लगा इसे क्या हो गया, ये क्यों चिल्लावे लगा? बोले महाराज यदि कोई सागर में डूबता तो कोई तो रक्षा करने के लिए आ जाता, नदी में भी कोई गिरता तो कम से कम कोई संभालने आ जाता, या कुआं में कोई गिर गया तो कोई आवाज ना सुनेगा। कौन बचाएगा? हम तो चिल्ला चिल्ला मर जाएंगे, कोई सुनेगा ही ना, किसी को पता ही ना चलेगी कि वो चले कहाँ गए, सिद्धार कहाँ गए, हमारी तो लाशों ना मिलेगी, अस्थि पंजरम को पता ना चलेगा। कम से कम बाद में गोताखोर जो ढूंढ के निकाल तो दे, में अंत्येष्टि तो हो जा है। वहां कुआं में कौन ढूंढेगा? हमारे जैसे साधु तो समझ में आते कि हम अपने हाथों से अपना पिंडदान कर देते हैं। साधुओं के शरीर को अग्निदाह नहीं होता, उनको क्या करते हैं, या तो गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, हाँ, या बहुत किसी की वो होती है तो भूमि में समाधि बना देते हैं। उनकी अंत्येष्टि नहीं होती। पिंडदान जिनका हो गया तो वो बोले तो अब साधु का पिंडदान हो गया, वो कहीं भी खोवे पावे कोई मतलब ना है। लेकिन जो भैया वाकु तो अंत्येष्टि की कि मेरे आगे कल्याण, मेरी गति होवेगी कि नहीं होवेगी। बोले महाराज कुछ और रास्ता बताओ। तो वो बोले अब क्या करें, कलयुग का जीव पीछे पड़ गया, पीछे कैसा छुड़ावें। तो वो कहते हैं, कहत सुनत अनुमोदन करही, ते गौपद इव भवनिधि तरही। कहत सुनत अनुमोदन करही, तुमसे कुछ नहीं होता तो तुम एक काम करो, भगवान की कथा को कहो, सुनो, अनुमोदन करो।
मत वहां तक पहुंचो, लेकिन जो तुमने सुना है उसी का अनुमोदन करो, उसी को अपने आचरण में डालो। ते गौपद, गौ का पद जानते हो ना, गौ का खुर कितना बड़ा होता है बताओ जरा, कितना बड़ा होता है? इतना सा होता है। तो वो क्या कह रहे हैं? ते गौपद इव भवनिधि तरही, वो गौ के समान हो जाती है और व्यक्ति संसार सूपी सागर भवनिधि को पार कर जाता है। जो भगवान की कथा को कहता है, सुनता है, अनुमोदन करता है। ते गौपद इव भवनिधि तरही, भवनिधि तरही। अब कलयुग का देखो जीव कितना दिमाग चलता है, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क वितर्क चलता ही रहता है। अब उस महात्मा ने कितना सुगम रास्ता दे दिया, कितना सुगम उसको माध्यम दे दिया कि ते गौपद भवनिधि तरही, तो तुम गौ के खुर के समान उसको पार कर सकते हो। लेकिन इसने क्या शब्द पकड़ लिया? महाराज घूम फिर करके आप पानी का पीछा नहीं छोड़ रहे। फिर यहाँ भवनिधि लेकर आगे, ते गौपद भवनिधि तरही। ये कभी सागर के पीछे पड़ जाते हो, कभी नदी के पीछे पड़ जाते हो, कभी कुएं के पीछे पड़ जाते हो। अब ये भवनिधि, भव्य नदी को सुनकर तो और दिल धक 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 करने लगा। ये नहीं देख रहे कि गौपद के समान व्यक्ति पार कर जाता। क्या पकड़ लिया? भवनिधि। महाराज बोले अब याते पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं, हाँ इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? तो देखो कैसी कृपा हुई, संत के मुख से क्या निकल गया? नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। जैसे ही हम अपने जिब्बा पर भगवान का नाम लेते हैं, ये संसार रूपी सागर जो है सूख जाता है और व्यक्ति चल करके पार कर देता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भगवान के नाम लेकर के संसार रूपी सागर सूख जाता है और जीवात्मा उसको चल करके पार कर देती है। कितना बड़ा महत्व है।